स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए नाग महाशय की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो खुद को सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है, भगवान भी उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। और साधक जब प्रयत्न करना शुरू करता है तो पहले तो निश्चित रूप से प्राथमिक अवस्था में मैं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति साधन भजन कर रहा हूँ, यह भाव उसका होता है। लेकिन साधना में जैसे वह आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसका अनुभव बदलता जाता है और उसे अंत में यह पता चलता है कि प्रभु ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से ही साधन भजन करना और आध्यात्मिक उन्नति करना संभव होता है और एक तरह से उसके जीवन में शरणागति की चरम अवस्था आ जाती है। दुर्गाचरण नाग या नाग महाशय, इनके जीवन में भी यह बात हम देखते हैं और आगे चलकर वर्णन आता है नाग महाशय का जो जानकारी चरित्र जो भी उपलब्ध हमको है। तो आगे चलकर जिस कंपनी में नाग महाशय जी नौकरी करते थे, वही उनका एक तरह से अर्थार्जन का सोर्स था, क्योंकि नाग महाशय धीरे धीरे उनकी वैद्यकीय या डॉक्टरी जो करते थे वो तो लगभग छूट ही गई सी थी। और ये जो नौकरी करते थे कंपनी में, तो वह भी ठीक से नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिव्य भाव में अगर हैं तो कंपनी में कामकाज क्या करेंगे, इस तरह से कुछ अवस्था हो जाती हैं। और नाग महाशय को यह नौकरी चालू रखना कुछ कठिन सा महसूस होने लगता है और वे नौकरी छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये जो बात हम देखते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में जो निर्भर होता है, अपने आप को जो भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो भगवान ही उसका योगक्षेम देखते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जिस कंपनी में दुर्गाचरण नाग नौकरी करते थे, वह जो कंपनी के जो मालिक थे, वे ही उनके अंतःकरण में ही जैसे दया जागृत हो गई और उनको यह भली भांति पता ही था कि दुर्गाचरण बाबू नाग महाशय एक बड़े ही सत्यवान व्यक्ति हैं, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, वे कभी दगा नहीं देंगे। और इसीलिए दुर्गाचरण बाबू जो काम संभालते थे, उसकी जगह दूसरे एक कर्मी की योजना कर दी गई। लेकिन दुर्गाचरण नाग की जो एक तरह से आजकल की भाषा में बोलना है तो मंथली सैलरी, वैसे ये मंथली सैलरी जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन दुर्गाचरण नाग की जो आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, जहाँ तक हो सके यह जो कंपनी का मालिक है वह पूरी किया करता था। इस मालिक का दुर्गाचरण नाग पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि जब कोलकाता में प्लेग का आविर्भाव हो गया, प्लेग आ गया और सब लोग अपना अपना सब कुछ छोड़कर इधर उधर जाने के लिए एक तरह से मजबूर हो गए, तो कंपनी का मालिक भी अपने कुटुंब समेत चला तो गया, लेकिन दुर्गाचरण नाग नहीं गए। और वो जानता था कि दुर्गाचरण नाग नहीं जाएंगे, तो उस कंपनी के मालिक ने पूरे विश्वास के साथ
अपनी जो कंपनी की मालमत्ता थी सब कुछ दुर्गाचरण नाग के हाथों सौंप कर वह कलकत्ता छोड़कर चला गया। और जब प्लेग का निवारण हो गया, प्लेग चला गया और उसके बाद में यह मालिक जब वापस आ गया तो दुर्गाचरण नाग ने भी संपूर्ण रूप से जो मालमत्ता उनको सौंप कर गया था पूरी तरह से जैसे कि वैसे अपने मालिक को लौटा दी। तो दुर्गाचरण नाग के जीवन में हम यह सत्य के प्रति जो आस्था देखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से यह सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। नाग महाशय के अंतःकरण में धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्षण यह भी माना जाता है कि ये जो साधक होता है उसका अपना देहबोध तो इतना प्रबल नहीं रहता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हृदय शून्य हो जाता है। संसार या सांसारिक बातों को लेकर उसका मन वैराग्य से परिपूर्ण तो जरूर होता है, लेकिन उसके अंतःकरण में सारे विश्व के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति एक अपूर्व आस्था का उदय उनके अंतःकरण में होता है, क्योंकि वह संपूर्ण संसार को ईश्वर की दृष्टि से ही जैसे देखने लगता है। सभी में उसको भगवान नज़र आते हैं। यानी सर्वसाधारण साधना का एक भाव लेकर अगर थोड़ा हम चिंतन करें तो साधना की दृष्टि से ही कहिएगा या आम दृष्टि कहिएगा, जो भी आप ठीक समझें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मनुष्य इस संसार में सामान्यतः किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, तो इस चमड़ी के देह को और इसको सत्य मान लेता है और उसके मन में यही भाव रहता है कि मैं अपने इंद्रियों के आधार से आनंद लूँगा, उपभोग करूँगा, मुझे सुख प्राप्त होगा। और इस संसार को वह सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के रूप में ही देखता है। अर्थात संसार में जो वस्तुएं हैं उन सभी से लगभग कुछ किसी न किसी रूप में मुझे कुछ सुख मिलेगा, यही भावना होती है मनुष्य की। तो एक तरह से संसार के प्रति उसकी सत्यत्व बुद्धि रहती है, उसको वह अपने देह के साथ इस कदर एक रूप हो जाता है और देह को ही सत्य मान लेता है। यानी छांदोग्य उपनिषद में एक बात आती है कि असुरों का राजा विरोचन और देवताओं का राजा इंद्र, ये दोनों ही ऋषि के पास जाते हैं और उनसे शाश्वत आनंद की बात छेड़ते हैं, ब्रह्म की बात छेड़ते हैं, पर ब्रह्म हमको अनुभव करना है इत्यादि कहते हैं। तो ये जो ऋषि होते हैं, तो ये ऋषि कहते हैं दोनों को ही कि तुम 32 साल तक तपस्या करो और उसके बाद में उपदेश प्राप्त करने के लिए मेरे पास आ जाना। और होता भी वही है, 32 साल की तपस्या, अर्थात 32 साल तक सत्यनिष्ठा, पवित्र आचरण, काया वाचा मनसा पवित्रता बनाए रखना, इन सभी जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बातें होती हैं, अनासक्ति इत्यादि, इन सभी को लेकर दोनों ही खूब साधन भजन करते हैं। और 32 साल पूरे हो जाने के बाद में जब इंद्र और विरोचन जब अपने गुरु के पास आते हैं, तो गुरुदेव उनको एक शांत सरोवर के पास ले जाते हैं जिसका जल बड़ा स्वच्छ है, शांत है। और कहानी आती है कि गुरुदेव कहते हैं कि जरा इस सरोवर में झांक कर देखो। तो इंद्र और विरोचन दोनों ही झांक कर देखते हैं और वापस आते हैं गुरु के पास। तो
गुरुदेव पूछते हैं समझ में आया, तो दोनों ही मुंडी हिलाते हैं, अर्थात दोनों ही बोलते हैं हाँ समझ में आया और चले जाते हैं। इंद्र भी यही सोच रहा है, क्योंकि सरोवर में शांत जलाशय में प्रतिबिंब जो देखते हैं तो अपने रूप का ही प्रतिबिंब देखते हैं। इंद्र भी सोचता है कि इस देह को सुखी रखना, इसके माध्यम से ही मुझे शाश्वत सुख मिलेगा। और विरोचन भी यही सोचता है कि देह को स्वस्थ बनाए रखना, देह के आधार से सुख का अनुभव करना इत्यादि। ऑफकोर्स कुछ दिन इस कदर व्यतीत हो जाने के बाद में इंद्र को फील होता है, महसूस होता है कि ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर तो बदलता जा रहा है, शरीर की आवश्यकताएं एक तरह से बदलती जा रही हैं। बचपन में जैसे शरीर की अवस्था होती है, यौवन काल में वह नहीं होती है। आगे चलकर जब मिडिल एज आ जाता है, उम्र 50-55 हो जाती है, तो कुछ शारीरिक अवस्था बदल ही जाती है, और बुढ़ापा आने के बाद तो और भी अधिक। तो ये तो बदलाव है, और परम सत्य कभी बदलता नहीं है, वह तो हमेशा होता ही है, त्रिकालाबाधित सत्य। तो इंद्र तो संभल गया, और ऐसी कहानी आती है आगे चल कर कि इंद्र फिर वापस आ गया अपने गुरु के पास, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव गलती हो गई, मैंने शरीर को ही सत्य मानकर और इस शरीर को जो जो बातें सुख का अनुभव कराती है उनको ही सत्य मान लिया, मेरे से गलती हो गई इत्यादि। पूरी कहानी तो मैं नहीं बोलता, यहीं तक बोलता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो विरोचन है, जो देह को और देह को स्वस्थ रखकर उसके आधार से सुख उपभोगना मान लेता है। तो आज संसार में ही अगर हम एक अन्वेषण करें, सर्वे करें, तो हम देखेंगे कि दुनिया के तमाम लोग इस तरह से देह को सत्य मानकर, देह के साथ एक रूप होकर इस देह को ही सुखी रखना चाहते हैं। तो एक तरह से इनकी ये जो दृष्टि है, तो इसे कहते हैं चर्म दृष्टि। टेक्निकली मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि मुझे समझाती है, कि इस तरह से जग के प्रति, संसार के प्रति जो दृष्टि है वह चर्म दृष्टि है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जैसे मैंने अभी इंद्र की बात कही कि इंद्र वापस चला गया गुरुदेव के पास, क्यों वापस गया? क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि परिवर्तन हो रहा है, मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, और जो बदल जाता है वह परम सत्य नहीं हो सकता, अर्थात विवेक का जागरण। तो जिस व्यक्ति में विवेक का जागरण होता है, वही व्यक्ति तीव्रता के साथ इस परिवर्तनशीलता का और सांसारिक सुखों के जो क्षणभंगुरत्व है, पल भर के लिए यह सुख होता है, भौतिक सुख, उसकी जानकारी या उसका इंटेंस फीलिंग यह व्यक्ति महसूस करता है, किसके आधार से? विवेक के आधार से। तो कहते हैं कि विवेक की दृष्टि से यह संसार परिवर्तनशील नज़र आने लगता है। जो थोड़ी और आध्यात्मिक प्रगति करता है और सारे विश्व में यानी भगवान को ही सत्य मानकर, भगवान के प्रति शरणागत होकर जो जीवन यापन करता है, उसकी दृष्टि धीरे धीरे भगवन्मय हो जाती है, और वह सभी जीव जंतु, सभी में उस भगवान की शक्ति का आविर्भाव देखता है। दुर्गाचरण नाग के जीवन में एक ऐसी घटना का वर्णन आता है। दुर्गाचरण नाग की जो बहन थी, उन्होंने अपने जो घर के पिछवाड़े में एक कद्दू का वेल, जिसको लता बोलते हैं, क्रीपर, उसको बोया था, और धीरे धीरे वह कद्दू का
पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी लता उन्होंने ऐसे ऊपर चढ़ा दी किसी मंडप पर, और धीरे धीरे वहाँ एक सुंदर कद्दू भी आ गया। धीरे धीरे कद्दू बहुत बड़ा भी हो गया। तो दुर्गाचरण नाग जी ने देखा कि उस कद्दू का जो बेल था, वो जो क्रीपर था जिस पर बहुत बड़ा सा कद्दू लगा हुआ था, काफ़ी सुंदर बड़ा सा, उसके पास में ही एक जो गाय थी उसको बांध कर रखा था। अब भाई गाय का तो यही होता है ना, वो तो घास फूस सभी खाना ही चाहती हैं। तो घास गाय का बार बार उस कुमड़े की लता पर उसकी तरफ ध्यान जा रहा था, कुमड़े की तरफ, और बार बार वह उसकी ओर लपक रही थी, लेकिन बंधी हुई थी, इसलिए उस कुमड़े की लता तक या उस कुमड़े तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो दुर्गाचरण जी ने जब यह देखा तो उन्होंने उस गाय की डोरी खोल दी और कहने लगे, जाओ माँ, खा लो खा लो खा लो। और स्वाभाविक है, गाय जब अपने बंधन से छूट गई, जब उसकी डोरी छोड़ दी गई, तो दौड़कर गाय ने वो कुमड़े का जो बेल था, उसके पत्ते वगैरह सब कुछ खा ही डाले। यह सब देखकर स्वाभाविक है नाग महाशय की बहन तो नाराज़ हो ही गई होंगी। कौन नाराज़ नहीं होगा वैसे देखा जाए तो नाग महाशय के जो पिता थे दीनदयाल जी, वे बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने नाग महाशय को बड़े डांटकर और कुछ खेदपूर्ण आवाज़ में उनसे वार्तालाप कहते हुए, कुछ एक्साइटेड, इरिटेटेड, बहुत से गुस्सा होकर उनको बड़ी खीज आ गई कि कैसा यंग लड़का है, न खुद कुछ कमाता है और जो कुछ भी है वो लुटा ही देता है इस कदर। तो वो साफ शब्दों में उनको, नाग महाशय को बोल देते हैं कि तुम संसार में रोजी रोटी कमाने में कुछ हाथ तो बटाते नहीं हो, और उल्टा नुकसान किस प्रकार से हो यह तो बड़ी सतर्कता के साथ देखते हो। खुद को तो एक नया पैसा कमाने की अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, खुद तो एक नया पैसा भी नहीं कमाते, और उसी के साथ साथ तुमने ये वैद्यकी करना, डॉक्टरी करना भी छोड़ दिया है, नौकरी भी छोड़ दी है, तो तुम क्या अपना पेट कैसा भरने वाले हो। अब पिताजी का इस तरह से नाराज़ होना वैसे तो वाकई स्वाभाविक ही है, लेकिन दुर्गाचरण नाग पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा, आप क्यों चिंता करते हैं। अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कंपनी का, जिस कंपनी में नाग महाशय नौकरी करते थे, उस मालिक ने दुर्गाचरण नाग के संपूर्ण जीवन में उनके जो आर्थिक ज़रूरतें थी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया था। तो दुर्गाचरण बाबू बड़े दृढ़ता के साथ ये जो ईश्वर निर्भरता, ईश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाना, दुर्गाचरण नाग की बात सुनकर उनके पिताजी दीनदयाल बाबू बड़े नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़गी बढ़ ही गई और बहुत गुस्सा होकर वे कहने लगे, अरे समझा जानता हूँ तुम क्या बोलने वाले हो, सब कुछ समझ गया। अब ऐसा करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दिगंबर हो जाओगे और मेंढक खाकर अपना जीवन यापन बिताओगे। यानी इनडायरेक्टली दुर्गाचरण दीनदयाल बाबू नाग महाशय को यह समझाना चाह रहे हैं कि देखो, इस प्रकार से जीवन यापन करना ठीक नहीं है। कम से कम हर इंसान को ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं किस प्रकार से हम प्राप्त करें, इसके लिए तो प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। अब पिताजी की यह कटु बात सुनकर
दुर्गाचरण बाबू के मन पर या उनकी क्या रिएक्शन हुई, क्या रिस्पॉन्स उन्होंने पिताजी के इन कड़वी बातों को सुनने के पश्चात दिया, तो तुरंत दुर्गाचरण नाग महाशय ने उन्होंने जो धोती पहन के रखी थी, धोती खोल दी और सामने जो आंगन था वहाँ फेंक दी, और वहीं एक मरा हुआ मेंढक गिरा हुआ था, उसको लेकर चबा चबा कर खाने लगे। कल्पना कर सकते हैं आप, सत्य तो यही है कि दुर्गाचरण नाग महाशय, उनकी जीवनी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो कुछ बातें सुनने के पश्चात निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये किस कदर एक्सट्रीम बिहेवियर, आचरण है। क्या कोई नॉर्मल इंसान, सर्वसाधारण बुद्धि का इंसान क्या कभी इस कदर मृत मेंढक खा सकता है चबा चबा कर? इज़ इट पॉसिबल? यानी आज के इस परिवेश में तो यह कुछ अजीब और इम्पॉसिबल सा ही लगता है। लेकिन देखना यह है कि बाह्य आचरण देखकर अंतिम निर्णय लेना ठीक नहीं होता। बाह्य आचरण लेकर ये तो एक प्रकार की ईश्वर पर निर्भर रहने की पराकाष्ठा का प्रदर्शन माना जा सकता है कि नाग महाशय किस प्रकार से संपूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर थे, और उसकी जो पराकाष्ठा है कि उनको अपने रोटी, कपड़ा और मकान की जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर भी उनको एकदम कोई चिंता नहीं है। हाँ, वे हमेशा इस प्रकार से ईश्वरीय बोध में डूबे रहते थे कि बार बार वे बोलते थे, उनके पास कोई आकर अगर सांसारिक बातें करने लगता तो वे या तो जगह छोड़कर चले जाते या खुद विषय परिवर्तन कर देते थे। तो दीनदयाल बाबू यह सब जब देख रहे थे तो स्वाभाविक अपने पुत्र की यह उन्माद अवस्था देखकर वह इस कदर नाराज़ हो गए, इस कदर उदास हो गए, निराश भी हो गए, और उन्होंने दुर्गाचरण नाग की जो पत्नी थी, मोस्ट प्रोबेबली जिनका नाम आप जानते ही, मैंने बताया था शरद कामिनी है, उन्होंने दीनदयाल बाबू ने उनकी पत्नी को कहा कि देखो, जो भी हो इसका मन के विरुद्ध कुछ आचरण मत करना या ऐसी कोई बात मत करना जिससे यह इस कदर नाराज़ हो जाए। संसारी बातें तो दुर्गाचरण नाग कभी उनके मुँह से निकलती ही नहीं थी, और अगर दूसरा कोई उसको लेकर बोलना चालू कर देता तो दुर्गाचरण नाग बड़ी कुशलता के साथ विषय परिवर्तन कर देते थे और जय राम कृष्ण ये क्या फालतू चीज़ें आप बात कर रहे हैं, और सामने वाले को कहते थे कि भगवान का नाम लो, जगदम्बा का स्मरण करो। दुर्गाचरण नाग के जीवन में इस कदर हम एक एक्सट्रीम बिहेवियर पैटर्न देखते थे, लेकिन उसके मूलभूत में अगर चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तो निश्चित रूप से जगत के कल्याण की भावना और ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की भावना ही प्रबल थी। ईश्वरीय बोध ही उनके जीवन में सब समय जैसे रहा करता था। He was never degraded or never came down to a normal plane of वर्ल्डलीनेस, ऐसा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। हमेशा ईश्वरीय बोध में ही वे उस स्तर पर ही उनका मन रहा करता था। कभी कभी अब इंसान हैं तो कभी अगर उनके मुख से कोई उल्टी सीधी या कोई कटु बात निकल जाती थी तो अक्सर वे अपने आप को ही पनिशमेंट दिया करते थे, अपने आप को सज़ा दिया करते थे। और इस कदर कि एक बार उन्होंने कुछ निंदा कर दी किसी की, ऐसे ही कोई शब्द उनके मुख से निकल गए तो
मेरे मुख से इस कदर किसी के विरुद्ध या निंदामूलक शब्द क्यों निकले, कैसे निकले, इसको लेकर वे इस कदर अनुतप्त हो गए कि उन्होंने सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर अपना सर पटक पटक कर वे एक तरह से कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वो इस तरह से उन्होंने ये जो अपने सर पर ही पटक पटक कर आघात कर लिया, बहुत खून निकलने लगा। यह जो ज़ख्म थी वह अच्छी होने में लगभग महीना 2 महीने चले गए। लेकिन जब भी कभी उस घटना की याद आती या सर पर वह जो निशान बना हुआ था, जिसको लेकर वह अक्सर कहते थे कि ठीक हुआ, ठीक हुआ, ये पाजी मन किसी की निंदा करता है तो उसको तो पनिशमेंट होनी ही चाहिए। वैसे सत्य या दुर्गाचरण नाग की जीवनी जब देखते हैं तो उनकी तपश्चर्या के जिसका वर्णन करना कुछ असंभव या बहुत कठिन सा महसूस होता है। भागवत में एक बात आती है, श्रीमद् भागवत में, कि जिसने अपने जिह्वा पर पूरी तरह से संयम सध लिया है, जिह्वा को लेकर जिसका संयम पूरा बना हुआ है, वही व्यक्ति संपूर्ण रूप से संयम में प्रतिष्ठित होने में सफल होता है। तो दिन रात वैसे यानी ये जो जिह्वा पर संयम यानी अच्छी सुग्रास भोजन करने की इच्छा। देखिए, भूख इस शरीर की एक आवश्यकता है। अन्न, वस्त्र, निवारा, ये मूलभूत आवश्यकताएं तो हम बोलते ही हैं, लेकिन मन में अगर दिन रात अहोरात्र अगर अन्न को लेकर ही हमारा मन उसी में अगर डूबा रहेगा तो ईश्वर पर मन को एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है। दुर्गाचरण बाबू के जीवन में हम देखते हैं कि वे इस जिह्वा पर संयम बनाए रखने के लिए बड़े दक्ष रहा करते थे और अपनी इस जिह्वा पर यानी खाने की कामना पर, अच्छी चीज़ें खाने की जो इच्छा होती हैं उस पर संयम लाने की दृष्टि से वे बहुत बार न कभी कुछ मीठी चीज़ खाना पसंद करते थे, न कभी वे नमक डालकर कुछ खाते थे। अर्थात नमक को भी उन्होंने रोक लिया अपने खाने में और मीठी चीज़ को खाना भी जैसे बंद कर दिया। और कभी कभी तो ये जो हम एक तरह से धान कूटते हैं तो धान कूटने के बाद जो भूसा रह जाता है तो उसको लेकर ही कभी कभी वे अपनी क्षुधा निवारण कर लिया करते थे। वैसे और एक बात बड़ी आश्चर्य की है, नाग महाशय कभी सिला हुआ कुर्ता नहीं पहनते थे या कभी चप्पल भी नहीं पहना करते थे। हाँ, धोती और अपने बदन पर शायद कुछ उत्तरीय इस तरह से चादर ओढ़ कर रहते थे और चप्पल भी कभी नहीं पहनते थे। तो उनकी तपश्चर्या बड़ी ही अद्भुत थी और इसीलिए गिरीश चंद्र घोष अक्सर यह बात कहा करते थे कि नाग महाशय ने अपने अहंकार को पीट कर जैसे नष्ट कर लिया है। इस कदर उसको अपने जीवन से उन्होंने त्याग दिया है कि यह अहंकार, ईगो उनके जीवन में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। एक बार दुर्गाचरण नाग अपने गांव अर्थात देवभोग में चले गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद वे श्री रामकृष्ण देव से उनके दर्शन के लिए गए तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि मुझे अभी भी अपने आप को लेकर बड़ी चिंता सताते रहती हैं। ईश्वर पर संपूर्ण भार सौंपकर
मैं अभी तक निश्चिंत नहीं हो पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी, मैं आप थोड़ा मेरा शब्द बीच में छूट गया। दुर्गाचरण नाग जब अपने गांव में देवभोग में चले गए थे, वहाँ से आने के बाद श्री श्री ठाकुर को जब मिलने के लिए गए तो ठाकुर का दर्शन करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि अभी तक ईश्वर पर संपूर्ण रूप से भार सौंपकर निश्चिंत हो जाना मुझे अभी तक ठीक ठीक से मेरे जीवन में वो बात नहीं बनी हुई है। मुझे अभी भी अपने आप को लेकर कुछ चिंता होती है। तो नाग महाशय की यह बात सुनने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ अगर तुम भक्ति रखते हो, अर्थात इसकी अगर भक्ति करते हो, तो धीरे धीरे क्रमशः सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाग महाशय ने ठाकुर से फिर सवाल पूछा, किस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए और किस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए। नाग महाशय की बात सुनकर ठाकुर ने कहा कि तुमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साधु संग, साधु समागम जितना बन सके, जितनी अपॉर्चुनिटी आती जाएगी उसका लाभ उठाते रहना। तो नाग महाशय ने सवाल पूछा कि साधु को किस प्रकार से पहचानना संभव होता है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि अरे तुमको साधु खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम घर में रहना शुरू करो और योग्य जो व्यक्ति हैं, जो सत्पुरुष हैं, तुम्हारे घर में ही आकर तुमसे मुलाकात कर लेंगे। इस कदर रामकृष्ण देव ने नाग महाशय को चिंता मुक्त करने का प्रयास किया। इसकी कहानी हम आगे के प्रवचन में देखेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।